तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश का छान बठान में लगातार आपको इंटर गणित की जो प्रश्नावलियों की श्रृंखला है वो लगातार आपको अपने चैनल पर अपडेट करा रहा हूं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चों का भला हो और बोर्ड परीक्षा 2027 में आप भी गणित में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। तो आइए प्रश्नावली हम 60 में चल रहा है। प्रश्नावली चल रही है हमारी 4.2 और 4.2 में हमने जो है वो प्रश्न नंबर 3 तक के कल तक की वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 से चलेंगे और प्रश्न नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। ये आ जाता है कभी कभी। क्वेश्चन है क्या कि सारणिकों का उपयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात। ये देखिए दो बिंदु दे रखे हैं और इसको मिलाने वाली एक रेखा का समीकरण ज्ञात हमें करना है। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए माना, थोड़ी देर के लिए माना ए बी एक रेखा है। ए बी एक रेखा पर एक बिंदु पर कोई बिंदु P x, y स्थित है। अब जब स्थित है तो सिंपल सी बात है, कोई रेखा इस तरीका से मैं दिखा दूं आपको। अब जब ये रेखा है ए बी, ए की पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने 1,2 और बी के पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने 3,6। इस पर कोई बिंदु मान लिया हमने P, जिसके बिंदु क्या होंगे x, y। जब ये एक रेखा है तो सिंपली सी बात है, इससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर तीनों बिंदु एक ही शीट पे हैं, एक ही रेखा पे स्थित है, तो कोई भी क्षेत्रफल नहीं बनेगा। देखिए अगर 3 बिंदु हैं और 3 बिंदु अगर वो अलग अलग है, कहीं भी हो, 3 बिंदु कहीं भी हो, और यदि 3 बिंदु कहीं भी हो उनको मिला दो आप तो त्रिभुज बन जाएगा। और यदि एक ही रेखा पे तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका मतलब त्रिभुज जब नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य। तो आइए सारणी का प्रयोग करते हुए इसमें संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए अब 3 बिंदु हैं तो त्रिभुज मान लीजिए APB का जो क्षेत्रफल होगा वो तो 0 होगा। और इसका सूत्र क्या होगा? सारणिक का x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 बराबर 0। अब यहां से x के मान रखेंगे, यानी पहले जो पॉइंट है वो x के मान है। तो क्या है भाई? 1, दूसरा बिंदु मान लो 3 और फिर क्या बिंदु x। ऐसे ही फिर क्या है? दूसरा y का 2 है, 6 है और फिर y है 1, 1, 1 बराबर ये आएगा 0 गुणा 2। ये जो बटे के 2 वो गुणाम आ जाएंगे। तो यहाँ से अब हल करेंगे हम। तो जब वन को पकड़ेंगे, ये वन पकड़ेंगे तो वन के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे। इधर हल करना है, देखिए सारणिक के डिटरमिनेंट का नाम। तो जब हल करेंगे तो यहाँ से वन और वन के एलिमेंट, तो 6 × 6 और y × y, यानी 6 - y। सेकंड नंबर पर माइनस लेते हैं तो माइनस के 2 और 2 के नीचे एलिमेंट छोड़ेंगे, 3 × 3 और x × x, 3 - x। फिर 1 पकड़ेंगे और 1 के नीचे क्या लेंगे तो 3y और माइनस के 6x, 3y माइनस के 6x बराबर क्या है? 0। अब गुणा करेंगे तो 6 × 6 y माइनस के 2 × 6 और प्लस के 2x प्लस के 3y और माइनस के 6x बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये 2x प्लस के हैं, माइनस के 6x हैं, तो माइनस के कितने बचेंगे? 4x। माइनस की y है, प्लस के 3y है, तो प्लस के बचेंगे 2y और प्लस के 6 और माइनस के 6 कट जाएंगे, बराबर क्या बचेगा? 0। फिर हम माइनस के 2 कॉमन कर लें तो x - 2y बराबर 0 के, तो ये 2 0 में भाग जाएंगे तो x - 2y बराबर 0 बटे -2, यानी कुल मिला के 0। तो यहाँ से x - 2y बराबर 0। यही अभिष्ट रेखा में क्या है? संबंध है। बढ़िया क्वेश्चन था। और चौथे का ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है और ये हल आपको हमने करा दिया, इसको आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम इसी के सेकंड पार्ट की ओर। प्रश्न नंबर 4 के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ये सेकंड पार्ट क्या है? सेम है, बस थोड़े से बिंदु चेंज हैं। वो बिंदु क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिंदु है, ये बिंदु थोड़े से चेंज हैं सेकंड पार्ट में। ये सेकंड पार्ट है। आप सेकंड पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट में जो बिंदु दे रखे हैं इन्होंने वो है आपके 3,1 और दूसरा बिंदु है आपका 3,6।
नहीं, दूसरा बिंदु है, सॉरी, 9,3, 9,3। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगी इसमें, ये चेंज हो जाएगा आपका बिंदु, बाकी सब यही बात रहेगी, यहाँ चेंज हो जाएगा और फिर यहाँ चेंज हो जाएगा। देखिए क्या है, चेंजिंग क्या हुई है, बिंदु अब क्या है 3,1 और दूसरा बिंदु हमारा 9,3 और इसमें हमारा रखेंगे तो 3 और 9, 3, 9 और x और दूसरा बिंदु 1 और 3 और y और ये 0 हो जाएगा। अब 3 को है एलिमेंट को पकड़ेंगे तो 3 की छोड़ेंगे तो 3 × 3 और y × y, 3 × 3 y × y। फिर 1 पकड़ेंगे माइनस का, एलिमेंट छोड़ेंगे 9 × 9 माइनस का x। फिर हम प्लस का 1 पकड़ेंगे, 1 के नीचे का एलिमेंट छोड़ देंगे तो 9y माइनस के 3x बराबर 0। तो यहाँ गुणा करेंगे 3 × 3 9, 3y और माइनस के 9 प्लस का x और प्लस के 9y माइनस के 3x बराबर 0 के। अब देखिए 9 माइनस के और 9 प्लस के कट चुके हैं। अब जो प्लस के 9y माइनस के 3y, x प्लस का माइनस के 3x, तो यहाँ से 9y में से 3y जब घट जाएंगे, ये माइनस के 3y है प्लस के आपके 9y है, प्लस का x और माइनस के 3x बराबर 0 के। यहाँ से बचेंगे 6y और यहाँ से बनेंगे माइनस के 2x बराबर 0 के। तो यहाँ से 2x बराबर कितने हो जाएंगे 6y के और देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 6y/2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी फाइनल 3y, यानी x बराबर 3y आ गए, ज्यादा करो तो x माइनस 3y बराबर 0 भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार की प्रश्न नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी मैंने क्या है आपको कंप्लीट करा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो आइए पहले हम ये आप देख लीजिए, उसके बाद हम प्रश्न नंबर चलते हैं 5 की ओर और इसके साथ प्रश्न नंबर 5 ही है इसमें, फिर ये प्रश्नावली हमारी 5.2 है कंप्लीट हो जाएगी और 4 जो प्रश्न वो 4.3 जो प्रश्नावली कराएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है और आज की वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है। कल की हम प्रश्नावली है वो 4.3 कल की ही वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगी। तो आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि शीर्ष 2,-6, 5,4 और k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 35 वर्ग इकाई हो तो k की मान 12 है, -2 है, -12, -2 है, 12 है, -2 है। तो आइए इसका हल देखते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है वो है आपके 2,-6 और 5,4 और k,4। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 35 वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफल सारणी के नियम से 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और बराबर कितने हैं 35। अब देखिए जो बटे के 2 है वे गुणांक बचेंगे बराबर से। x1 की वैल्यू पहला बिंदु कितना है, देखिए x का मान कितना है 2, फिर पहले मान x के होंगे तो 2 5 k, 2 5 k, फिर दूसरे मान y के होंगे -6 और 4 और फिर 4 1 1 1 और ये आ जाएंगे 35 गुणा 2। अब हम दो एलिमेंट पकड़ेंगे, देखिए इसको इधर हल कर देते हैं, यहाँ से हल करेंगे। आप देखिए 2 एलिमेंट पकड़ेंगे तो 2 के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे, 4 × 4 4 × 4 4 - 4 = सेकंड नंबर पर -6 है और माइनस सूत्र में होता है तो +6 हो जाएंगे। 6 के नीचे के एलिमेंट 5 × 5 और k × k 5 - k। अब आपके प्लस का 1 पकड़ेंगे, 1 के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे, 5 चौक 20 और 4k, 5 चौक 20 - 4k = 0। तो ये तो देखिए 2 × 0 हो गया, प्लस के 6 की गुणा करेंगे आ गए
जब 6 की गुणा होंगे 6 पंजे 30 और 6 माइनस के और प्लस के यहाँ और 20 माइनस के 4 के बराबर 0 के। अब ये तो आपका 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो एक बात और यहाँ देखिए, क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वो प्लस माइनस में होता है, तो हम यहाँ प्लस लेने पर, क्षेत्रफल में क्या है प्लस लेने पर, तो प्लस ले रहे हैं, तो ये आप समझे, तो ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस ये हो गया 30 माइनस के 6 के और माइनस के 4 के माइनस के 10 के हो गए और प्लस के 20 बराबर 0। तो माइनस के जो 10 के हैं वो उधर जाए 0 है, ये 50 हो जाएंगे बराबर 10 के। देखें आप, तो यहां से ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 6 पंजे 30 और माइनस के 6 के और ये 20 और माइनस के 4 के। अब माइनस के 4 के माइनस के 6 के माइनस के 10 के 30 और 20 जुड़ के ये 50 हो गए। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 50/2, सॉरी 10 पंजे कितना हो जाएंगे 50, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। लेकिन विद्यार्थी ये गलती होगी, हम 35 की गुणा जो है 2 से नहीं करें। जब 35 की गुणा 2 से करेंगे तो इधर कितने आएंगे 70, ये 70 तो गोले चल रहे हैं, तो जब 70 आएंगे यहाँ से, अब ये देखें 30 20 50 हो गए और ये माइनस के 70 ये बराबर 10 के हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 20 बराबर 10 के, तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ गई माइनस के 20/10 यानी 10 दूनी 20, तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। अब k की वैल्यू माइनस के 2। अब देखिए हम एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या किसमें लेंगे माइनस में, तो आपको k की एक वैल्यू तो आ गई, यानी k का जो मान आ गया 1 वो माइनस का 2 आ चुका है। अब दूसरा मान लेंगे, तो दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या लेंगे माइनस लेंगे, जब माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस होगा और जब ये माइनस होगा तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 70, और जब माइनस के 70 होंगे तो जब ये माइनस के 70 और इधर आके ये काट हो जाएंगे फिर प्लस के हो जाएंगे, और जब प्लस के 70 जोड़ेंगे तो ये 120 होंगे, फिर 120 होंगे ये, और 10 से भाग करेंगे तो ये कितने आएंगे प्लस के 12। देखिए आप भाई माइनस के 70 लेंगे 30 20 50, 70 इधर लेंगे तो 120 हो जाएंगे, 120 माइनस के 10 के प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ से 10 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 12, यानी k की जो वैल्यू आ जाएगी दूसरी वो 12 आएगी। तो k की मान क्या है 12, -2, इसका मतलब कौन सा विकल्प हमारा सही बैठेगा डी, तो डी पार्ट सही बैठेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आज की जो प्रश्नावली थी 4.2 सारणी पर चल रही थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है, और हम 4.3 प्रश्नावली को कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल में लगातार बात करते रहिए, देखते रहिए, बने रहिए, और बोर्ड परीक्षा 2027 में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे आप फिर। तो आज की वीडियो को ही विराम करते हुए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।